पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सैकड़ों कंपनीज़ हैं और वो मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड हैं और मुख्तलिफ कंपनीज़ की परफॉर्मेंस वक्त के साथ साथ बदलती रहती है। कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो किसी ख़ास पीरियड के अंदर अच्छा परफॉर्म करती हैं और फिर अगले पीरियड में उनकी परफॉर्मेंस नीचे चली जाती है और फिर दोबारा से ये अप्स एंड डाउन्स का सिलसिला बरकरार रहता है। इसी तरह कंपनीज़ की जो पे आउट्स हैं वो भी कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं। कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो तवातुर के साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड या बोनस दे रही होती हैं और कुछ कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि अच्छा कमाकर भी शेयर होल्डर्स को कमा हक़ डिविडेंड या बोनस नहीं दे रही होती। स्टॉक मार्केट में एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपकी हमेशा से ये कोशिश होती है कि आप ऐसी कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, जिनके फंडामेंटल्स हर लिहाज से स्ट्रॉन्ग हो। और इसमें एक और चीज़ जो देखने की होती है वो ये होती है कि कंपनीज़ पिछले कुछ साल से हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म करती आ रही हैं। इस वीडियो में मैं 10 ऐसी कंपनीज़ की बात करूंगा कि जिनकी जो अर्निंग है वो पिछले 4 सालों से मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड में है, यानी कि बढ़ रही है। और साथ साथ इन कंपनीज़ के डिविडेंड के हवाले से भी बात की जाएगी कि जब इनकी अर्निंग मुसलसल बढ़ रही थी और उस सिचुएशन में क्या इनकी जो डिविडेंड पे आउट है वो भी बढ़ रही थी या नहीं बढ़ रही थी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में से है जिसका नाम है हाइनून। और इस कंपनी को अगर हम एनालाइज करें पिछले 4 साल के डेटा से तो आप देख सकते हैं कि 2019 से लेके 2022 तक मुसलसल इसकी जो अर्निंग है वो अपवर्ड ट्रेंड में है। 19 में इसकी जो ईपीएस थी वो 28 रुपये 5 पैसे थी और उसके साथ इसने 13 रुपये का डिविडेंड दिया था। 2020 में इसकी अर्निंग बढ़कर 41 रुपये 4 पैसे हो गई और यहाँ पर इसका डिविडेंड भी बढ़ के 15 रुपये हो गया। फिर 2021 में मज़ीद इंक्रीज़ हमें देखने को मिला इसकी अर्निंग में और ये 43 रुपये 17 पैसे पे चली गई। और साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसका जो डिविडेंड था वो भी बढ़कर 20 रुपये हो गया। यहाँ एक और चीज़ बताना ज़रूरी है कि 18 19 20 21 सारे 4 सालों में आप देखें तो हर साल 10-10% इसका बोनस शेयर्स भी हैं। 22 में अगर आप देखें तो 57 रुपये 71 पैसे की अर्निंग जो कि हाईएस्ट है इन चारों सालों में और वहाँ पर भी 20 रुपये का इसने एक एक दफ़ा फिर डिविडेंड दिया। यूँ हम देख सकते हैं कि ये एक ऐसी कंपनी है कि जो अच्छी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी अर्निंग को इंक्रीज़ कर रही है और साथ-साथ इसका जो डिविडेंड है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और इसकी जो बोनस शेयर्स हैं वो एक कंसिस्टेंट नंबर के ऊपर हमें दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मौजूदा सूरत-ए-हाल में इस साल की अगर बात की जाए तो फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में इस साल इसका क्या रिज़ल्ट होगा और कितना अपने ट्रेंड को फ़ॉलो कर पाएगी, ये चीज़ कुछ भी इस बारे में कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक़्त होगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि इस साल इस कंपनी के लिए इस टारगेट को या इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना आसान नहीं होगा। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो एक मशहूर कंपनी है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर से मारी पेट्रोलियम। और इस कंपनी का अगर हम पिछले 4 सालों का यानी कि 2020 से 23 तक इस कुछ कंपनीज का मैंने 19 से 22 तक का डेटा लिया है और कुछ का 20 से 23 तक का लिया है। रीज़न ये है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं कि जिनका फाइनेंशियल ईयर 2023 दिसंबर में एंड होता है, इसलिए उनका डेटा 22 तक का मैं यहाँ पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और कुछ ऐसी कंपनीज़ जिसका जून 2023 में फाइनेंशियल ईयर क्लोज़ हो चुका है और उनके रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं, तो उस सिचुएशन में 2023 का डेटा भी आपके सामने रखा जाएगा। अब मारी पेट्रोलियम 2020 में आप देखें तो उसकी ₹227.23 की अर्निंग थी, लेकिन इसने डिविडेंड सिर्फ़ ₹6.10 दिया था। लेकिन 2021 में अगर आप देखें तो इसकी अर्निंग मज़ीद बढ़कर ₹235.71 पे हुई। यहाँ पर इसने डिविडेंड भी अच्छा दिया, ₹141। फिर 2022 में इसकी अर्निंग मज़ीद इम्प्रूव हुई ₹247.84 पे और यहाँ पर जो इसकी डिविडेंड की पेमेंट है वो थोड़ा-सा डिक्लाइन हुई ₹124। और फिर 2023 में देखें तो इसकी जो अर्निंग है वो ₹420.75 पे चली गई, जो कि 2020 के मुकाबले में डबल के करीब है। और यहाँ पर जो इसका डिविडेंड पर शेयर है वो सिर्फ़ 147 था। तो अब इस कंपनी के हवाले से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है, मुसलसल एक अपवर्ड ट्रेंड में है। लेकिन इसका जो डिविडेंड है वो उस ट्रैजेक्टरी को फ़ॉलो करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ऑल्दो कि ये बेहतर डिविडेंड देती रहती है, लेकिन उस लिहाज से कि आप पे आउट रेशियो की बात करें तो ₹420 कमा के ₹147 का डिविडेंड या फिर इससे पहले आप देखें तो 247 के साथ 124 और एक आप 20 का आप देखें तो सिर्फ़ ₹6 का डिविडेंड। तो डिविडेंड के अंदर उस तरह की कंसिस्टेंसी या उस तरह का यूनिफ़ॉर्म पैटर्न आपको नज़र नहीं आ रहा। अब जो तीसरी कंपनी है इस लिस्ट में वो बैंकिंग सेक्टर में से है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड यूबीएल। और ये भी मुसलसल एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जा रहा है
और यहाँ पर खुशाइंद बात यह है कि इसका ना सिर्फ ये कि ईपीएस पॉजिटिव होकर ऊपर जा रहा है, साथ साथ इसकी जो डिविडेंड पे आउट है वो भी मुसलसल अपवर्ड ट्रेंड में आपको नजर आ रही है। 2019 में 15 रुपये 63 पैसे के साथ 12 रुपये डिविडेंड, 2020 में 17 रुपये 7 पैसे के साथ फिर से 12 रुपये डिविडेंड, और 2021 में 25 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ 18 रुपये का डिविडेंड, और फिर 2022 में 26 रुपये 19 पैसे की अर्निंग के साथ 22 रुपये का डिविडेंड। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है इस लिस्ट में वो है पाकिस्तान टोबैको कंपनी पाक टी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका जो अर्निंग का ट्रेंड है वो मुसलसल पॉजिटिव है। 19 में 50 रुपये 45 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 49 रुपये का डिविडेंड दे दिया, बहुत अच्छा पे आउट रेशो रहा इसका। फिर 20 में एक दफ़ा फिर इसका एक अच्छा पे आउट रेशो हमें देखने को मिला, 64 रुपये 55 पैसे की अर्निंग के बाद 63 रुपये इसने डिविडेंड दे दिया। और 21 में तो इसने कमाल किया, 73 रुपये की अर्निंग के बाद 80 रुपये का शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। लेकिन 22 में हमने देखा कि 83 रुपये 45 पैसे की अर्निंग थी, यानी कि अर्निंग इसकी मजीद इंप्रूव हुई, लेकिन 22 में इसने कुछ कंजूसी का मुजाहरा किया और डिविडेंड जो है सिर्फ 20 रुपये दिया। अब अगली जो कंपनी है वो है नेस्ले, जो कि फूड सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है, और इसकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि तकरीबन हर घर में कोई ना कोई प्रोडक्ट इसकी यूज़ हो रही होती है, और ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। 2019 में अगर देखें तो इसने 162 रुपये 17 पैसे की अर्निंग के साथ 152 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में 195 रुपये 91 पैसे की अर्निंग के साथ 194 रुपये का इसने डिविडेंड दिया, ऑलमोस्ट 100% पे आउट रेशो के साथ। 2021 में 281 रुपये 55 पैसे की अर्निंग और 285 रुपये का डिविडेंड दिया, यानी कि इसकी अर्निंग से भी ज़्यादा इसने आपको पे आउट दे दिया 2021 में। और 22 में देखें तो एक दफ़ा फिर इसने इसी ट्रेंड को फॉलो किया, 331 रुपये 86 पैसे की अर्निंग के साथ 335 रुपये, यानी 31 रुपये 86 पैसे अर्निंग के बाद 4 रुपये के फ़र्क तकरीबन है इसका अर्निंग और पे आउट में। तो ये वो कंपनी है जो कि मैच्योर कंपनी है, और ऐसी वो कंपनीज़ होती हैं जो कि ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होती हैं। इनको अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए या अपने बिज़नेस में मज़ीद री इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसा कोई ज़्यादा पैसा चाहिए नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रांग फुटप्रिंट्स पे होती हैं। तो फिर ये जो कमाती हैं उसको अच्छा वाला शेयर होल्डर्स को दे रही होती हैं। अब जो नेक्स्ट कंपनी है वो अगेन बैंकिंग सेक्टर में से है, मीज़ान बैंक लिमिटेड, और ये भी इस्लामिक बैंकिंग में एक बड़ा नाम है। 2019 में आप देखें तो 10 रुपये 77 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 5 रुपये और साथ में 10% डिविडेंड दिया। 2020 में इसकी अर्निंग इंप्रूव हुई 13 रुपये 62 पैसे, और इसकी डिविडेंड भी इंप्रूव होकर 6 रुपये हो गया, और 10% डिविडेंड का भी इसने ट्रेंड बरकरार रखा। 21 में इसकी अर्निंग मजीद इंप्रूव होकर 15 रुपये 84 पैसे पे चली गई, और यहाँ पर डिविडेंड इसने नहीं बढ़ाया, 6 रुपये ही दिया, लेकिन इसने बोनस शेयर्स बढ़ा दिए थे, 21 में 15% दे दिए थे। फिर 22 में आप देखें तो इसकी अर्निंग इन तीनों सालों से ज़्यादा हो गई थी, 25 रुपये 15 पैसे और 6.5 रुपये डिविडेंड में थोड़ा सा इंक्रीज इसमें देखने को मिल रहा है, और साथ में 10% बोनस शेयर्स भी। अब 23 का चूँकि मैं यहाँ पे डेटा नहीं डाल रहा, अभी इसका सिर्फ 2 क्वार्टर्स का रिजल्ट आया है, लेकिन 23 में इसकी परफॉर्मेंस इससे भी ज़्यादा शानदार है, एंड वी कैन एक्सपेक्ट इवन अ बेटर रिजल्ट दिस ईयर कलेक्टिवली। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपनी है वो भी बैंकिंग सेक्टर में से है, फैसल बैंक लिमिटेड, और इस कंपनी की 2019 से लेकर 22 तक की अगर परफॉर्मेंस देखें तो 19 और 20 में इसकी जो ईपीएस है उसमें ग्रोथ तो हमें देखने को मिली, 3 रुपये 98 पैसे से बढ़ के 4 रुपये 29 पैसे, लेकिन दोनों सालों में इसने डिविडेंड या बोनस कोई भी नहीं दिया था। 21 में अलबत्ता इसने 5 रुपये 37 पैसे की अर्निंग के साथ 1.5 रुपये का डिविडेंड दे दिया, और 22 में फिर इसकी अर्निंग मजीद इंप्रूव हुई 7 रुपये 40 पैसे, और यहाँ पर इसने 7 रुपये का डिविडेंड दिया। अब 23 में अब तक का जो हाफ ईयरली रिजल्ट है उसमें इसका जो डिविडेंड है वो कोई बहुत अच्छा नहीं है। इस लिहाज से जो एक मैंने वीडियो भी कुछ दिन पहले बनाई है जिसमें इसके रिजल्ट्स के हवाले से बात की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो 23 में अब तक जो इसकी हाफ ईयरली परफॉर्मेंस है उसमें इसकी अर्निंग तो बहुत अच्छी है, इम्प्रूव हुई है, लेकिन इसने पे आउट अभी तक सिर्फ 1 रुपया गालिबन दिया है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि अगले 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट के साथ ये अपनी जो ट्रेजेक्ट्री है, पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री है, इसको ना सिर्फ ये कि मज़ीद कंटिन्यू करेगी, बल्कि साथ एक अच्छा डिविडेंड भी अगले क्वार्टर्स के साथ दे सकती है। अब जो अगली कंपनियां हैं इस लिस्ट में वो पावर सेक्टर में से है कोहिनूर एनर्जी, और इस कंपनी की अगर 2019 से 22 तक के रिजल्ट को देखें तो 19 में 3 रुपये 25 पैसे की अर्निंग के साथ 5 रुपये का डिविडेंड दे दिया इसने। 20 में इसने 6 रुपये 12 पैसे की अर्निंग की, लेकिन यहाँ पर इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। 21 में 7 रुपये 8 पैसे की अर्निंग, लेकिन इसने जो डिविडेंड दिया वो 15 रुपये 25 पैसे था। इन अपनी जो अर्निंग थी उसको पीरियड की उससे डबल इसने डिविडेंड दे दिया था। और फिर 22 में देखें तो 8 रुपये 90 पैसे की अर्निंग के साथ अगेन इसने अपनी अर्निंग से ज़्यादा 12 रुपये का डिविडेंड दे दिया था। तो पावर सेक्टर की कंपनीज़ के हवाले से पहले भी मैं कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इनका जो डिविडेंड होता है वो ज़रूरी नहीं कि उसी पीरियड की परफॉर्मेंस की बेस पे हो या अर्निंग की बेस पे हो,
बल्कि इनको जो पिछली मुख्तलिफ क्वार्टर्स की या मुख्तलिफ पीरियड्स की जो पेमेंट्स ड्यू होती हैं, जब इनको इंस्टॉलमेंट्स मिलती हैं तो उसकी वजह से भी ये अक्सर आपको डिविडेंड दे रही होती हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि जिस पीरियड में आपको इसका डिविडेंड मिल रहा है वो कंप्लीटली उसी पीरियड की अर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट हो। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड, जो कि फूड सेक्टर की एक मशहूर कंपनी है। यूनिलीवर की भी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो कि तकरीबन हर घर में यूज़ हो रही होती हैं। 2019 में देखें तो 385 रुपये 8 पैसे की अर्निंग के साथ 386 रुपये का इसने डिविडेंड दे दिया, 100% से भी ज़्यादा इसकी पे आउट रेशो। और यही ट्रेंड हमें आगे भी देखने को मिला है। 20 में 602 रुपये 43 पैसे की अर्निंग, 602 रुपये का डिविडेंड। 21 में देखें तो 811 रुपये 55 पैसे की अर्निंग, 811 रुपये का डिविडेंड। अलबत्ता 22 में ट्रेंड को इसने चेंज किया, 1248 बहुत इसकी इंप्रूव हुई अर्निंग, 1248 रुपये 43 पैसे, लेकिन यहाँ पर जो डिविडेंड है वो सिर्फ 287 रुपये है। अब इस लिस्ट में आखिरी जो कंपनी है अगेन बैंकिंग सेक्टर में से है, मुस्लिम कमर्शियल बैंक MCB। और यहाँ MCB का अगर हम डेटा देखें पिछले 4 साल का, 19 में इसने 20 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ 17 रुपये का डिविडेंड दिया। 2020 में 24 रुपये 50 पैसे की अर्निंग के साथ अगेन 20 रुपये का डिविडेंड इसने दिया, यानी कि इसका डिविडेंड भी इंक्रीज़ हुआ। और 2021 में 26 रुपये की अर्निंग और इसने डिविडेंड जो दिया वो 19 रुपये था। 20 के मुकाबले में इसकी अर्निंग तो इंक्रीज़ हुई लेकिन डिविडेंड थोड़ा सा कम था। फिर 22 में आप देखें तो फिर से इसने 20 रुपये डिविडेंड दिया, लेकिन यहाँ पर अर्निंग इसकी मजीद बढ़कर 27 रुपये 63 पैसे होगी। तो कुल मिला के बैंकिंग सेक्टर ख़ास तौर पे अगर देखें तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। और इस साल के जो रिजल्ट्स के बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, इसका ईयर एंड दिसंबर में होता है, तो इस साल अब तक के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत हौसला अफजा हैं। तो बैंकिंग सेक्टर फ्लोरिश करता हुआ नज़र आ रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट के बाकी बहुत सारे सेक्टर्स इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से और दीगर जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं उसकी वजह से मार खा रहे हैं। करेंसी कन्वर्जन के हवाले से जो फ़ायदा उठा रही हैं बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज़, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है इनकी अर्निंग में इंक्रीज़ का। तो ये थी वो 10 कंपनीज़ जिनके हवाले से इस वीडियो में आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई कि ये मुसलसल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में हैं। तो ये आपके लिए एक फूड फॉर थॉट है और एक पोटेंशियल आप इनको कंसिड्रेशन समझ सकते हैं इन कंपनीज़ को, कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ये फिट इन होती हैं तो ये आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे भी ये ट्रेंड फॉलो करती हैं अगर, तो आप एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं इन कंपनीज़ में। क्योंकि कंपनीज़ की अर्निंग अगर मुसलसल बढ़ रही है तो इट मीन्स कि वहाँ पर आपको डिविडेंड भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारी कंपनीज़ अपने जो अर्निंग का जो ट्रेंड होता है उसको डिविडेंड के लिए भी फॉलो कर रही होती हैं। साथ साथ कैपिटल गेन की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्योंकि जब कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं तो उसके शेयर की वैल्यू भी ऊपर जाना शुरू हो जाती है। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।